गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। जैसे कि हम लोग रोज़ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आपको पता है हम लोग के जो भी ग्रामर के इम्पोर्टेंट सेक्शन है उससे हम लोग 100 क्वेश्चन पूरा करते हैं, जिसमें कि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टेंसेस एंड पैसिव्स। पैसिव से मैंने टेंसेस और पैसिव्स इस ग्रामर के टॉपिक से हम लोग 60 क्वेश्चन ऑलरेडी डील कर चुके हैं। साथ ही कल जन्माष्टमी के अवसर पे थोड़ा मैं बिजी था यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ी सी मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन प्रॉपर आज से मैं फिर से आप लोगों के सामने आपका टेस्ट लेके हाजिर हूँ। और साथ ही हम लोग अल्टरनेट डे पे आपको पता है वोकैब सेक्शन में एंटोनिम्स और साइनोनिम्स करते हैं, जिसमें कि आज जो हमारा टर्न है वो एंटोनिम्स का रहेगा। तो ग्रामर सेक्शन के बाद हम लोग 10 क्वेश्चंस एंटोनिम्स के भी डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे, और जो भी मेरे दोस्त इस चैनल से जुड़ चुके हैं वो कृपया करके इस सेशन को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डैश डैश वी डैश समवेयर बिफोर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कोनोटेशन, सब ये क्वेश्चन का कोनोटेशन कहा क्या रहा है। डैश वी डैश समवेयर बिफोर, यस आई डैश यू एट योर सिस्टर्स वेडिंग। कहीं ना कहीं ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट ही नहीं ये जस्ट पास्ट की बात हो रही है कि नहीं, यानी कि आप सिंपल पास्ट में कंसीडर कर सकते हैं यस, या प्रेजेंट परफेक्ट में भी कंटिन्यूअस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे यस। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डिडंट मान लीजिए हो भी जाए तो उसके साथ मीट, आई डिडंट भी नहीं, ये नहीं होएगा। हैडंट भी हमारा नहीं होगा, हमारा हैवंट तो होएगा बट हैवंट के साथ हमारा मीट नहीं होएगा, हमारा सॉ होएगा, मीट होएगा। जैसे कि हैवंट वी मीट समवेयर बिफोर, यस आई सॉ यू एट योर सिस्टर्स वेडिंग, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेदर डैश was last year then dash it to be। the weather dash was last year then dash it would be। देखिए कि आप लोग बार बार बोलते भी हैं, थोड़ा सा रिलेट कीजिए और आंसर आपके सामने है। चलिए बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आने भी लगा, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द वेदर was worst last year then I had accepted to be। लास्ट ईयर जो मौसम था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ख़राब था, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 है आई डैश हंग्री एट 4 I dash hungry at 4 because I dash a big lunch at 1। मैंने 2 बार क्वेश्चन रीड कर दिया है, आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है, दोबारा क्वेश्चन रीड करेंगे और फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस आई wasn't hungry at 4 because I had a big lunch at 1, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखिए एक हैड का मीनिंग होता है हमारा, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ठीक, और एक हैड का मीनिंग जो हमारा होता है टू टेक। स्पेशली जब हम खाने की बात करते हैं तो हम आई हैव, ऐसे हैव का मीनिंग यहाँ पे लेना होता है, समझ गए। तो
दो हैड एक साथ आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है। I woke up feeling tired this morning because I dash very well. I woke up feeling tired this morning because I dash very well. कब होएगा ऐसे? जब आप अच्छे से क्या सोए नहीं हो, है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पे बहुत से बच्चों का मैंने पहले ही थोड़ी सी ज़्यादा टाइम ले लिया था, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई वोक अप फीलिंग टायर्ड दिस मॉर्निंग बिकॉज आई हैडंट स्लेप्ट, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गो आउट एंड गेट सम फ्रेश एयर। गो आउट एंड गेट सम फ्रेश एयर, यू डैश हियर रीडिंग ऑल मॉर्निंग। रीडिंग समझ गए? आंसर आपके सामने है यस। तो चलिए देखते हैं, गो आउट एंड गेट सम फ्रेश एयर, यू हैव बीन सिटिंग हियर रीडिंग ऑल मॉर्निंग। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर यू क्राइंग। वाई आर यू क्राइंग, विल आई डैश अप will I dash up onions for the last 5 minutes. Onions for the last 5 minutes. Same continuous but passives में समझ रहे हैं ना? तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, why are you crying? Well, I have been cutting up onion for the last 5 minutes. जैसे भी for या since की बात आ जाए ना, तो वहाँ पे समझ जाइए कि ये पैसिव की ही बात हो रही है, और बीन वाला ये पार्ट आप खुद से समझ जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, डिड यू स्पेंड योर हॉलीडे इन मियामी। मियामी बहुत ही फेमस जगह है, आप कमेंट सेक्शन में करके बता भी सकते हैं किस जगह का, ये कौन से कैपिटल का ये, यानी कि मीन्स कौन से कंट्री का ये जगह है। चलिए, डिड यू स्पेंड योर हॉलीडे इन मियामी। नो आई वाज डैश, नो आई वाज डैश इट देयर बट आई चेंज माई माइंड एंड वेंट टू अंटालिया इंस्टीड। चलिए एक बार नहीं समझ आया आंसर तो क्वेश्चन और आंसर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए समझिए और करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नो आई वाज टू हैव स्पेंट, नो आई वाज टू हैव स्पेंट, यही होगा टिट देयर, बाकी आप पढ़ लेंगे, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, आई डोंट थिंक योर ब्रदर, आई डोंट थिंक योर ब्रदर डैश रीड ऑफ हिज बैड गोल्ड। रीड मीन्स छुटकारा पाना होता है। चलिए, आई डोंट थिंक योर ब्रदर डैश रीड ऑफ दिस बैड गोल्ड। चलिए मैंने क्वेश्चन समझा भी दिया है, आंसर आपके सामने है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में बिना टाइम लेते हुए हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई डोंट थिंक योर ब्रदर हैज़ गॉट रीड ऑफ हिज गोल्ड। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि तुम्हारा जो भाई है वो इस गोल्ड से छुटकारा पा लिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डैश लाइकली टू चेंज इन द फ्यूचर।
one probable difference is that there dash more electric vehicles. आपको देखते ही आपको पता चल गया होगा किस चीज़ में बात हो रही है कि नहीं। और ये जनरल कन्वर्सेशन वाली बात है, ये तो करेक्ट होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर लाइकली टू चेंज इन फ्यूचर, वन प्रोबेबल डिफरेंस इज दैट देयर विल बी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, द मेन वेयर डैश but the main were to dash but the manager decided to give them a second chance. The men were to dash but the manager decided to give them a second chance. अब ऑप्शन सारे पुट करके भी देख सकते हैं, उसके बाद एलिमिनेट करके भी दे सकते हैं, जैसे करें। आपको मैंने सारे मेथड्स बता रखे हैं। चलिए, बट ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका जो ग्रामर में टेंस वाला सेक्शन क्लियर है, डेली लाइफ वाले वाक्य से जोड़िए, उसको कोरिलेट कीजिए और टेंस आपका एकदम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द मेन वेयर टू हैव बीन डिसमिस्ड, द मेन वेयर टू हैव बीन dismissed but the manager decided to give them a second chance. yes, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, माइक डैश इन ट्रेवल एजेंसी फॉर 6 months. माइक डैश इन ए ट्रेवल एजेंसी फॉर 6 months in 1990. He already had some experience of the tourist industry because he dash in a tourist information office in Bristol 2 years before. चलिए, he dash in a tourist information office in Bristol for 2 years before. 2 years before एक हिंट से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हिंट्स मैंने बता दिया, बाकी तो आप आंसर आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, माइक वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी फॉर 6 months. वर्कड होएगा, वर्कड COD में। चलिए, he already had some experiences of the tourist industry because he had worked. हैज नहीं होएगा हमारा, हैड ही होएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, द फिल्म डैश ऑलरेडी dash when we sat down. The film dash already dash when we sat down. चलिए रिलेट कीजिए। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन वी सिट डाउन, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, इट इज़ ड्यू डैश इन 5 years टाइम. इट इज़ ड्यू डैश इन 5 years टाइम। यस, इसको भी आप रिलेट कीजिए। बहुत से बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू बी कंप्लीटेड इन 5 years टाइम, हमारा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, आई डैश हर ए वीक एगो
आई डैश हर ए वीक एगो हिंट्स बट सी डैश एट। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, बट कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई रोट हर ए वीक एगो। आई रोट हर ए वीक एगो। रोट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लेटर भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। आई रोट हर ए वीक एगो बट शी हैजंट आंसर येट। गेट हमारा हमेशा नहीं, बट अभी तक उसने ये काम नहीं किया, अभी तक हो जाना चाहिए था, इस टाइप का है ना। बट ज़्यादा टाइम निगेटिव में ही आता है, यानी कि आई रोट हर ए वीक एगो बट शी हैजंट आंसर्ड येट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस टू ट्रैफिक इन ए ट्रैफिक जैम। व्हाट हैपेंस टू ट्रैफिक इन ए ट्रैफिक जैम। इट डैश अप। देखिए ये आप भी बोलते हैं, आप अपने से पूछ के देखिए और आंसर आपके सामने है। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ हेल्ड अप, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन बॉट अप दैट क्वेश्चन एट द मीटिंग। नो वन बॉट अप दैट क्वेश्चन एट द मीटिंग। द क्वेश्चन डैश अप एट द मीटिंग। द क्वेश्चन सेम इसी बात को दूसरे तरीके से बोला जा रहा है। द क्वेश्चन डैश अप एट दैट मीटिंग नहीं लाया गया था, समझ गए ना। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लेंगे। यस, थोड़ी सी लॉजिक की बात है, सेम बात को घुमा के बोला जा रहा है। द क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डैट क्वेश्चन वाजंट ब्रॉट अप एट द मीटिंग, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, by the end of this century most of the world oil supplies dash। क्या हुआ रहेगा, ख़त्म हो गया रहेगा, है कि नहीं। तो यस, द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाईज विल हैव बीन यूज्ड अप, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, My brother dash in a restaurant for the summer. My brother dash in a restaurant for the summer, but he dash it very much. My brother dash in a restaurant for the summer, but he dash it very much. यस, मैंने 2 बार क्वेश्चन पढ़ दिया, आशा करते हैं ये आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो चलिए, यस फॉर द समर, अभी तो हमारे करेंट सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम हमेशा ऐसे सिचुएशन में हम टाइम को अननोन करके चलते हैं, या तो उसको हम प्रेजेंट में लेके चलेंगे या पास्ट में लेके चलेंगे, फ्यूचर में इसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। माई ब्रदर वर्कड हो सकता है, इज वर्किंग भी हो सकता है, हैज बीन वर्किंग नहीं, बट आगे देखते हैं। मान लीजिए माई ब्रदर इज वर्किंग इन ए रेस्टोरेंट फॉर द समर बट ही डजंट लाइक इट वेरी मच। कर रहा है बट नहीं किया, ये तो नहीं होएगा, ये हमारा हो जाएगा हैज़ बीन वर्किंग, डिडंट, फिर ये पास्ट में नहीं चला जाएगा, वर्किंग डजंट लाइक इट यही होएगा। माई ब्रदर इज वर्किंग इन रेस्टोरेंट फॉर द समर बट ही डजंट लाइक इट वेरी मच, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए
ग्रामर सेक्शन में सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Someone saw him, he was driving Renault Manager. Someone saw him, he was driving Renault Manager. He dash a Renault Manager. He dash a Renault Manager. चलिए सेम बात को घुमा के किया जा रहा है। मैंने क्वेश्चन जस्ट 2 क्वेश्चन से पहले करा रखा है। यस, यानी कि क्या हो जाएगा, ही वाज सीन ड्राइविंग ए रेनॉल्ट मैनेजर, यानी हमारा ऑप्शन बी, वो रेनॉल्ट मैनेजर को चलाते हुए देखा गया। रेनॉल्ट मैनेजर इज आई थिंक इज यूरोपियन और अमेरिकन, ये कोई ना कोई ये हमारा बाइक नेम है और समथिंग 4 व्हीलर टाइप्स, बट यस इट्स वेस्टर्न कल्चर्ड, वेस्टर्न कंपनीज मोटर व्हीकल्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन। देयर हैज़ बीन ए सीरियस एक्सीडेंट ऑन द E5. There has been a serious accident on E5 and the section of the motorway, and the section of the motorway dash to the traffic. Yes, has been समझ गए। यस, तो चलिए इसमें देरी नहीं लेंगे। There has been a serious accident on the E5 and the section of the motorway has been close to the traffic, यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, और हम लोग एंटोनिम सेक्शन में बढ़ने से पहले हम यही कहेंगे, जो आउट ऑफ 20 आपका जो मार्क्स है वो कमेंट सेक्शन में करना ना भूलेंगे, और साथ ही वोकैब सेक्शन शुरू करने से पहले कृपया करके इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी दोस्त इस सेशन से जुड़ सकें। चलिए फटाफट इसे शेयर कर दीजिए, तब तक कि हम वोकैब सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए आज का हमारा जो वोकैब सेक्शन में एंटोनिम्स, आपको क्या करने हैं, जो भी वर्ड दिए हैं इसका एंटोनिम्स फाइंड करने हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा सोबर। और हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शन में भी जितने सारे वर्ड्स दिए गए हैं उसका मीनिंग अगर आपको पता नहीं है आप उसको नोट डाउन करेंगे और उसका मीनिंग कहीं से भी आप सर्च करके, और सारे का मीनिंग आपके पास होना चाहिए, बिकॉज ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं। तो चलिए पहला सोबर का जो हमारा करेक्ट एंटोनिम्स वो क्या हो जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ग्रामर की तो रूल है नहीं जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। यस, सोबर का जो हमारा करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, ड्रंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैकेंट। यस, वैकेंट आप सब लोग जानते हैं, तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा। यस, वैकेंट का हमारा ऑप्शन बी, ऑक्यूपाइड। देखिए इतना टाइम में आपको आंसर कर देना है, इसमें हम टाइम नहीं लेंगे। चलिए मोडेस्ट, इतना मैं आपको बोला कि इतने टाइम में आपको ऑप्शन रीड करने का टाइम मिल गया होगा। तो चलिए देखते हैं मोडेस्ट का जो हमारा करेक्ट एंटोनिम्स वो क्या हो जाएगा। यस, बिग हार्टेड। मोडेस्ट का हमारा, इसको हम मैग्नानिमस भी बोलते हैं, मैग्नानिमस हो गया बिग, एनिमस मीन्स माइंड, यानी बिग हेडेड। नहीं, बिग हेडेड है ना यहाँ पे, ओहो बिग हार्टेड रहेगा तो मैग्नानिमस होएगा, यानी ये हमारा नहीं होएगा। सॉरी, थोड़ा रीडिंग मिस्टेक हो गया। मोडेस्ट का हमारा करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बिग हेडेड, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है 124, वैग्यू। चलिए वैग्यू का करेक्ट एंटोनिम्स होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, वैग्यू का जो हमारा डिस्टिंक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए मेजरेबल, मैंने ये क्वेश्चन पहले बार करा चुका है। मेजरेबल, पिटीबल यानी दयनीय कंडीशन। यस, तो इसका करेक्ट
एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जॉयफुल। अलायंस तो आपको पता ही होगा, पॉलिटिकल पार्टी में भी अलायंस होते हैं ना, गठबंधन, समझ रहे हैं, उसी का बाहर फॉर्म है एलाई। तो एलाई का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, यस, एडवर्सरी, हमारा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है स्टिंजी। स्टिंजी का भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ, यस। तो स्टिंजी का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जेनेरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है एडजेसेंट। एडजेसेंट वन आफ्टर वन होता है ना, तो चलिए इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, यस, यस, एडजेसेंट का अपार्ट। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फ्लैट। फ्लैट का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, यस, फ्लैट का हमारा ऑप्शन सी, बम्पी। और आज का लास्ट क्वेश्चन वोकैब सेक्शन का, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल कि बिना क्या, बिना पार्शियलिटी के, यानी कि अनबियास्ड, कोई भी उसमें क्या है, माल फंक्शन नहीं किया जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये अनबियास्ड है तो हमारा करेक्ट एंटोनिम्स हमारा बियास्ड हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आई होगी, और ये सेशन आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।